नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल SST मोटिवेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं पति पत्नी के रिश्तों के बारे में। आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो ध्यानपूर्वक सुने। चाहे आप पति हो या फिर पत्नी, अगर आप किसी के पति हो तो ये वीडियो अपनी पत्नी के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आप किसी की पत्नी हैं तो अपने पति के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। लेकिन उससे पहले जिन भाइयों और बहनों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो घंटी है उस पर टच करके ऑल नोटिफिकेशन को टच ज़रूर कर दें। अच्छा, आजकल पति पत्नी के रिश्ते बहुत कमज़ोर हो गए हैं। पत्नी आई पढ़ी लिखी और पति भी पढ़ा लिखा, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं। समस्याएं ये हैं कि पति भी 50,000 रुपये कमाता है और पत्नी भी 50,000 कमाती है। अब किसी दिन पति ने कहा, अरे सुनो ज़रा, यहाँ आओ, ज़रा ये देखो, ये तुमने गलती कर दी। अब ज़रा उसको कह दिया कि तुमने ये गलत कर दिया है, थोड़ा ये कर लो तो सही हो जाएगा। अब तो पत्नी गुस्सा हो गई कि ज़्यादा उपदेश मत दिया करो, मैं तुमसे कम पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ। अरे भाई, पत्नी भी कमा रही है, पति भी कमा रहा है, बात बुरी नहीं है। पर पत्नियां कमा कमा कर ये कहेंगी कि हम पैसा कमा रहे हैं, तो क्या होगा? क्या आपके रिश्ते चल पाएंगे? दोनों कमाएं, अच्छी बात है, पर दोनों एक दूसरे को अपनी कमाई की अकड़ ना दिखाएं। कमाओ, अच्छी बात है, पर अकड़ मत दिखाओ। रिश्तों में अकड़ ना हो, रिश्तों में अहंकार ना हो। मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ, पति कहता है, मैं तुमसे बड़ा हूँ। अरे नहीं, तुम दोनों में से कोई बड़ा या छोटा थोड़ी ना है, तुम दोनों तो साइकिल के दो पहिए हो। अब ये बोलो कि साइकिल के कौन सा पहिया बड़ा है, ये तो गलत है। साइकिल में अगर आगे वाले पहिए की ज़रूरत है तो पीछे वाले की भी उतनी ही ज़रूरत है। कोई 1% भी बड़ा या छोटा नहीं है। तो पति पत्नी जब जीवन में बराबर का सम्मान पाते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तो वो रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, वो गाड़ी बहुत लंबी चलती है। कई बार पति कहता है, सुनो, हम तो बाहर जाकर कमाते हैं, तुम तो घर पर पड़ी रहती हो, कोई काम तो करती नहीं, बस खाना बनाकर खिला देती हो और कहती रहती हो दिन भर काम करती हूँ, दिन भर काम करती हूँ। तो पति लोग ना पत्नियों को ताने मारते हैं कि हम कमाते हैं, तुम तो घर पर ही पड़ी रहती हो, घर का ही काम करती हो बस। अरे नहीं साहब, ज़रा एक बार तुम घर का काम करके देख लो। जितना आवश्यक बाहर का काम है उतना ही आवश्यक घर का काम है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप बड़े हो गए हैं, कि आप पैसा कमाते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी छोटी हो गई क्योंकि वो दाल रोटी बना रही है। बाहर का काम यदि आवश्यक है तो घर के काम भी आवश्यक हैं। आपके घर पर जब कोई आएगा तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपका बैंक बैलेंस कितना है। जब कोई आएगा तो आपकी पत्नी उसको जल पिलाएगी, भोजन खिलाएगी, चाय पिलाएगी। तो जब वो जाएगा तो कहेगा कि हम उनके घर गए थे, बड़ा सम्मान मिला हमें, बड़ा आदर मिला हमें। और ये आदर सम्मान बिना पत्नी के कभी पुरुष नहीं दे सकता। अगर कोई आपका सम्मान घर पर करता है तो उसमें भागीदारी आपकी पत्नी की बराबर होती है। आपके घर पर कोई अतिथि आ जाए, चलो माना कि मैं आपके घर आया और आप खुद मेहमान नवाजी करते हैं, तो क्या आप खुद ही चाय नाश्ता और खाना बनाकर खिला देंगे? अरे भाई, कुछ तैयारी आप करेंगे तो कुछ तैयारी आपकी पत्नी करेगी, आपकी अर्धांगिनी करेगी। तो आप दोनों बराबर हैं, एक दूसरे की ज़रूरत दोनों को है। पति अगर मोबाइल है तो पत्नी सिम कार्ड है, दोनों की ही आवश्यकता है। अकेला मोबाइल क्या करेगा और अकेला सिम कार्ड क्या करेगा?
तो पति तो मोबाइल है और पत्नी सिम कार्ड है। जैसे मोबाइल के अंदर सिम होती है, वैसे ही घर के अंदर पत्नी होती है। बस थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है। यदि हम भारत के लोग ये थोड़ी सी समझदारी रखें, पति अपने पत्नी का आदर करे और पत्नी अपने पति का सम्मान करने लग जाए, तो वो आपका घर घर नहीं रह जाएगा, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। रामायण में भी कहा गया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ प्रेम है पत्नी का पति से, पति का पत्नी से। अरे भाई, राम जी का कितना प्रेम था सीता जी के लिए। रावण से पंगा ले लिया, समुद्र में पुल बना दिया। लोग कहते हैं कि ताजमहल प्रेम की निशानी है। अरे नहीं, प्रेम की निशानी तो राम सेतु है, जो राम ने सीता जी को पाने के लिए समुद्र में पुल बनवा दिया। और सीता जी के अलावा राम ने कभी पराई स्त्री को नजर तक उठाकर नहीं देखा। अर्थात पतिव्रता नारी अगर होती है तो पति को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। पति पत्नी से प्रेम करे और पत्नी पति से प्रेम करे, और फिर इसी प्रेम से आप अपने घर को स्वर्ग बना लें। बस थोड़ी सी समझदारी आ जाए ये पति और पत्नी में। कई बार तो पति पत्नी छोटी छोटी बातों पर झगड़ जाते हैं। मैं आपको एक हकीकत बात बताता हूँ, हो सकता है ये चीज़ आपके घर में भी हुई हो। एक बार ना पति न्यूज़ देख रहा था टीवी पर, और उसी वक्त पत्नी का सीरियल आता है। अब पत्नी कहती है ज़रा रिमोट मुझे दे दो, तो पति कहता है तू तो दिन भर घर पर ही रहती है, चाहे जब देख लिया कर। तो पत्नी कहती है सीरियल तो इसी वक्त आता है ना, पूरा दिन थोड़ी ना आता है। अब तो इसी बात पर झगड़ा होने लगता है। अब समस्या ये है कि टीवी एक है, रिमोट एक है, लेकिन देखने वाले दो। अब तो झगड़ा होगा ही ना, माथा फोड़ी होगी, अब लड़ो। ये समाधान नहीं है। कभी कभी क्या करना चाहिए कि कभी कभी पत्नी को अपनी इच्छाओं का त्याग करके पति की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला लेनी चाहिए। तो कभी कभी पति को भी अपनी इच्छाओं का त्याग करके पत्नी की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला लेनी चाहिए। अरे भाई, पत्नी अगर बोल रही है कि मुझे सीरियल देखना है, तो कोई बात नहीं, आप भी सीरियल देख लो, या फिर तब तक आप कोई दूसरा काम कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घर में होने वाले झगड़ों को रोकिए। अरे भाई, आप कोई सफ़र तय कर रहे होते हैं, तो रास्ते में अगर गड्ढा आ जाए तो आप उसको छलांग मारकर पार करते हैं, ना कि उस गड्ढे पर पैर रखते हैं। उसी प्रकार आपके जीवन में जहाँ जहाँ आपको गड्ढा नज़र आए, जहाँ जहाँ झगड़े की संभावनाएं नज़र आए, वहाँ से छलांग लांग कर आपको जल्दी आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि वो झगड़ा उत्पन्न ही ना हो सके, ताकि वो झगड़ा बड़ा रूप ना ले सके। ये पति पत्नी की समझदारी का विषय है। इन दोनों की ही समझदारी से ही घर स्वर्ग बन सकता है। अन्यथा स्वयं भगवान भी आ जाएं और कहें स्वर्ग बन जाए, तो भी वो घर कभी स्वर्ग नहीं बनेगा। जहाँ प्रेम है, जहाँ एकता है, जहाँ समर्पण है, पत्नी पति में समर्पित करे और पति पत्नी में समर्पित करे। जहाँ पति पत्नी को कहे तू मेरी है तो मैं तेरा, और एक दूसरे को प्रेम करें और शांति से रहें, वही घर तो स्वर्ग बना रहता है। सो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट आप लोगों को कौन सा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या आपने इस वीडियो को शेयर किया है, या आपका जो जीवन है वो मैरिड लाइफ है, या फिर आप अभी सिर्फ कुंवारे हैं? तो ये आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकती है अगर आप शादीशुदा हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में आपको 10% भी कोई बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ
SST मोटिवेशन।